चलिए बच्चों 8.3 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए सोलंकी, क्या है? का मान निकालिए। ठीक, मान ज्ञात करना है हमें। हाँ, पहला साइन 18 बटे कॉस 72। बैठ जाइए। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। कल की क्लास में हम लोगों ने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, तो 72 है। हाँ ठीक, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित ये प्रश्नावली है। देखिए 18 और 72 का योग 90 अंश आ रहा है। 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यहाँ पर 18 अंश धन 72 अंश 90 अंश है, अर्थात 18 और 72 एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो अगर हम 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, या 72 की जगह 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, जिसकी भी आवश्यकता हो हमें। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो चला एक इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, चाहे 18 को या 72 को। अब प्रश्न में आते हैं। हमारे पास प्रश्न था साइन 18 बटे कॉस 72, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो हम क्या करें, यहाँ पे 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख दें और बटे नीचे कॉस 72 एज इट इज़ लिखा रहा। हमने क्या किया, पहले स्टेप में 18 की जगह 90 माइनस 72 कर दिया केवल। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 90 माइनस 72 की जगह आ जाएगा कॉस 72 और बटे कॉस 72 जो पहले से था वो लिखा रहेगा। एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा है, इसके डेरिवेशन भी किए कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो गया। यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 72। थीटा के स्थान पर क्या है, 72। 90 की जगह तो 90 ही है। अब अंश और हर देखो दोनों समान हो गए, तो ये कट के क्या आ गया, 1। यही आंसर। 5 बटे 5 कट के बना जाता है, 6 बटे 6 बना जाता है, तो कट के बना गया। नहीं समझ पा रहे, दूसरा भाग पढ़ो क्या है। पहला भाग था कि पहला प्रश्न था ये? अगला दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या है? tan 26 बटे कॉट 64। बिल्कुल उसी प्रकार से है, बैठ जाइए। अब 26 और 64 को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है। हाँ 90 आ रहा है। इसका मतलब 26 या 64 किसी को भी बदल सकते हैं। तो चलिए, हमने ऊपर वाले प्रश्न में 18 को अंश को बदला था, इसमें हर को बदल देते हैं जिसमें कोई कन्फ्यूज़न की संभावना ना रहे। तो आपकी बार tan 26 ऐसे ही रखेंगे और कॉट 64 की जगह लिख देंगे 90 माइनस 26। समझ में आ रहा है भाई? 64 और 26 का योग 90 अंश था, तो इसलिए हमने 64 की जगह 90 माइनस 26 लिख दिया। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है और इस प्रकार का एक प्रश्न आना तय है बिल्कुल। तो त्रिकोणमिति में सबसे आसान यही है, तो इसको बड़ा अच्छी तरह से करिए, जिसमें इसका प्रश्न आए तो मिस ना होने पाए। तो यहाँ पे tan 26 अंश में रहा और 64 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 26। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, कल हमने बताया था। तो अब अंश में तो tan 26 ही रहेगा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 26, तो ये आ जाएगा tan 26। एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, जो हमने लिख दिया है। और ये अंश और हर कट के बच्चों क्या आ गया, 1। यही आंसर है हमारा। अच्छा 90 माइनस 64, नहीं सही तो है, सही है भैया। हाँ तो 64 ही तो है। नहीं कॉट 90 माइनस थीटा की जगह tan कर दिया ना यहाँ पे कॉट के स्थान पर tan हो गया। देखो ये आइडेंटिटी ही ना, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, तो अब घटाना थोड़ी है। कॉट 90 माइनस 26 की जगह सीधे सीधे tan 26 हो गया। कोई समस्या किसी को? ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, बड़ो सोलंकी, क्या है तीसरा? कॉस 48 माइनस और कुछ है, तो आप इसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। 42 और 48 को जोड़िए, क्या 90 आ रहा है? आ रहा है। तो इनमें से भी किसी एक को बदल देते हैं, चाहो तो पहले को बदल दो या दूसरे को बदल दो। तो मान लीजिए हम पहले को ही बदल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 की जगह 90 ऋण 42।
90 में से 42 घटाओगे तो 48 आ जाएगा। तो पहला स्टेप है 48 की जगह 90 ऋण 42 लिख दिया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, बाकी दूसरा पद ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखना एक ही को बदलना है हमें, तभी कुछ कट पीट के आगे आंसर कुछ आएगा वैल्यूएबल। तो अब cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है साइन थीटा। थीटा की जगह 42 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 42 ऋण साइन 42, और दोनों कट के किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। 5 ऋण 5 0 होता है एक तरह से। cos 42 ऋण साइन 42 0 हो गया। अगला सवाल पढ़िए चौथा। cos 31 माइनस sec 59। बस इतना ही है। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 31 और 59 को जोड़िए तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसमें भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए अब की बार इसको चेंज कर देते हैं। cosec 31 ऋण sec 90 ऋण 31, 90 में से 31 घटाएंगे 59 आ जाएगा। 59 की जगह केवल 90 ऋण 31 लिख दिया। ठीक कर रहे हैं। तो अब cosec 31 sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा cosec 31। अब cosec 31 से cosec 31 घट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0। यही आंसर हो गया। पांचवा सवाल पढ़िए प्रश्नावली। अच्छा ये पहले के ही सारे भाग थे क्या, अच्छा चलिए। तो ये पहले के ही भाग थे तो अब दूसरा सवाल हो गया। कोई बात नहीं, ये पहले का पहला भाग था, ये पहले का दूसरा, ये पहले का था तीसरा भाग, और ये था पहले का चौथा भाग। अब दूसरा प्रश्न पढ़िए क्या है। दिखाइए कि tan 48 tan 23 एक मिनट, tan 48 tan 23 tan 42 tan 42 tan 67 इसी के सब एक साथ है गुणे में। tan 67 बराबर 1। बैठ जाइए। थोड़ा सा आवश्यक सवाल है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़रा कई सारे टी रेशियोज़ दिए गए हैं। कितने हैं ज़रा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे ऐसे जिनका योग 90 अंश होगा। तो देखिए ज़रा 48 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, 48 में 42 जोड़ दें 90 आ जाए, बाकी 67 में 23 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो पहले दर्शाइए वाले सवालों में हमें एक पक्ष लेना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले एज इट इज़ उतार लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो tan लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, गुणे में अगर संख्याएं लिखी तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योग और गुणे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कई बार इस बात को बताते हैं आपको। तो 48 और 42 को एक साथ लिख लीजिए, सब गुणे में है ही है। तो tan 48 इंटू tan 42, थोड़ी सुविधा हो जाएगी आगे हल करने में, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। tan 23 और tan 67 को एक साथ लिख लीजिए। अब देखिए हमारे पास 2 पेयर बन गए, 42 48 का योग 90 और 23 और 67 का योग 90। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में 48 और 42 में एक को बदल देते हैं। मान लीजिए 48 को ही बदल दे रहे हैं, तब यहाँ पे आ जाएगा tan 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख सकते हैं बच्चों। तो 48 के स्थान पर 90 माइनस 42 लिख दिया। फिर tan 23 ऐसे ही लिखा रहने दिया इंटू। अब 23 और 67 है, इसमें से 23 को बदल दीजिए या 67 को। तो यहाँ पे अगले वाले में 23 की जगह लिख देंगे tan 90 माइनस 67 गुणे, अभी नीचे लिख दे रहे हैं ये पद, ये सब गुणे में है बच्चों। और आगे जो tan 67 बचा है वो ऐसे ही लिख देंगे tan 67। क्या कह रही, अच्छा tan 42 लिखना भूल गए। अच्छा यहाँ पे उतार लिया है गलत, कोई बात नहीं, ठीक कह रही हो। यहाँ पे 48 था, सबसे पहले tan 48, तो tan 48
हाँ कुछ गड़बड़ा गया मामला, इसको इरेज कर देते हैं। रजिस्टर लाओ। चलिए खैर ई एंड ओ ही हो गया यहाँ पे, एरर एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। चलिए 48 23 है, इन दोनों का योग कितना है 90 अंश, तो एक को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 48 को चेंज करेंगे तो 10 48 की जगह हम 90 माइनस 1 मिनट, ये लाइन है। अच्छा कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है, हम ऊपर वाली लाइन को बार बार देख रहे हैं, कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है। 48 और 42 एक साथ लिख दिया है, ठीक। तो आप यहाँ पे 48 के स्थान पर लिख देंगे 90 माइनस 42, ठीक बात है। और 10 42 जैसा था वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक। और उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं 23 में। तो 10 23 के स्थान पर 90 माइनस 67 लिख देंगे और गुणे में 10 67 एज इट इज लिखा रहने देंगे। ये तीसरी पंक्ति आ गई। अब देखिए ज़रा चेंज करते हैं, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉट 42। कोई कन्फ्यूज़न अभी आपको? गुणे 10 42 पहले से ही है, इंटू यहाँ पर भी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 67 इंटू 10 67 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब देखिए ज़रा tan थीटा गुणे कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। दोनों सेम हो गए ना, यह एक तरीका और है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अब ये कॉट को रेसिप्रोकल लिख दीजिए। कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा, तो ये कॉट 42 के स्थान पर 1/tan 42 लिख दिया गया, और गुणे tan 42 पहले से ही है। उसी प्रकार से कॉट 67 की जगह 1/tan 67 लिख दिया, और यहाँ पर tan 67 एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये अंश और हर आपस में कैंसिल हो गए, तो कट के 1 आ गया, और 1 ही बच्चों RHS है। समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था, इसलिए लिखा था tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। पहले हमने पहला काम ये करा कि ऐसे पेयर चूज़ करे जिनका योग 90 आ रहा है, उनको अरेंज करके एक साथ लिख दिया। 48 और 42 का योग 90 है, 23 और 67 का योग 90 है, तो दूसरी पहले LHS ऐसे ही उतार लिया था पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में अरेंज करा, 48 और 42 को एक साथ लिखा, 23 और 67 को एक साथ लिख लिया। फिर 48 और 42 में एक को 90 माइनस करके लिख दिया, इन दोनों में से एक को। तो मान लीजिए 48 को हमने लिखा तो 90 माइनस 42 लिख दिया। उसी प्रकार से इधर 23 और 67 में 23 को 90 माइनस 67 लिख दिया, और 67 ऐसे ही लिखा रहा। फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब ये दोनों कॉट थीटा गुणे tan थीटा बन गया, कॉट को 1/tan से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कॉट 1/tan कैंसिल हो गया, सब कट के बना गया। फिर से बताएं, नोट कर लो।